हरे कृष्णा। आज हम गीता के पहले अध्याय के चौथे श्लोक के बारे में जानेंगे। तो वो है अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। इसका अर्थ, इस सेना में महान धनुर्धर योद्धा है जो भीम और अर्जुन के समान है, जैसे कि युयुधान, विराट और महारथी राजा द्रुपद। तो ये इसका सरल अर्थ है। किंतु स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि यहां पर जो व्याख्या है अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि, यहां पर वो कहते हैं कि जो दुर्योधन है वो कहना चाहता है कि जो बड़े बड़े जो धनुर्धर है, महेश्वासा, जो बड़े बड़े धनुष है उस पर तीर चढ़ाना और प्रत्यंचा खींचना ये बहुत ही मुश्किल होता है, इसमें बहुत बल लगता है। और ये जब बल का प्रयोग करके उस तीर को छोड़ा जाता है तो बहुत ही घात करता है। तो ऐसे महान योद्धा इस सेना में खड़े हैं जो कि भीम और अर्जुन के समान हैं। भीम के समान बलवान हैं और अर्जुन के समान ये अस्त्र शस्त्र में बहुत ही निपुण हैं। तो इन सब सेनाओं से हमें बहुत ही सावधानी से लड़ना होगा। और अगर इसके बाद हम देखेंगे अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। युयुधान का नाम यहां पर क्यों दुर्योधन ने लिया है? युयुधान ने अर्जुन से अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी थी। अर्जुन युयुधान के गुरु थे, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पूरी की पूरी नारायणी सेना कौरवों को देने के बावजूद भी जो युयुधान थे वो अर्जुन की तरफ से लड़ रहे थे। इसका तात्पर्य क्या है? यहां पर दुर्योधन गुरु द्रोण को बताना चाह रहे हैं कि अर्जुन भी आप ही का शिष्य है। आपने उसे अस्त्र शस्त्र की विद्या पढ़ाई, उसे प्रदान की और साथ ही साथ उसे वरदान भी दिया कि आप उसे, उसके जैसा इस पूरे पृथ्वी पे कोई महान धनुर्धर नहीं होगा। आपने पूरी कोशिश भी की इस चीज की, आपने इतना स्नेह किया उसके लिए, किंतु आज वो आपके विपक्ष में खड़ा है आपको मारने के लिए। और ये युयुधान जो अर्जुन का शिष्य है वो उसके पक्ष से लड़ रहा है। तो बहुत ही कूटनीति पूर्वक जो दुर्योधन है वो द्रोण के, आचार्य द्रोण के सामने ये सब बातें रख रहा है मानो। और दूसरी बात, युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। जो विराट का नाम क्यों लिया यहां पर? देखो, युधान के बाद अगर तुरंत द्रुपद का नाम लेते तो शायद द्रुपद का अगर नाम लेने पर जो गुरु द्रोण को शक हो जाता कि ये पांडवों के प्रति दुर्योधन मुझे भड़का रहा है, मेरे मन में जहर घोल रहा है, इसके लिए उसने तुरंत ही विराट का नाम ले लिया। तो जो विराट थे, जो उनका गुरु द्रोण के साथ कोई वैरभाव नहीं था, किंतु यही कारण था कि अगर वो तुरंत द्रुपद का नाम ले लेते तो फिर वहां शक हो जाता, जिसके वजह से वो विराट का नाम लेते हैं। और उसके बाद जो द्रुपदश्च महारथ, वो कहते हैं कि आपने भरी सभा में इस द्रुपद को आपने याद दिलाया था पहले की मित्रता, किंतु इसने अपना आपका वो अपमान कर दिया वहां पर, ये कहकर कि एक राजा, मैं राजा हूं और आप भिक्षुक हो, हम दोनों की बराबरी नहीं हो सकती। और तो और अपने वैर भाव को पूरा करने के लिए उसने एक पुत्र पैदा किया जो आपको मारने के लिए तैयार हो रहा है। तो बड़ी ही कूटनीति पूर्वक मन ही मन अपनी आंखों से वो सब कुछ दर्शा रहा था गुरु द्रोण को, जैसे कि गुरु द्रोण को कुछ भी पता ही नहीं है कि दुर्योधन क्या कहना चाहता है। मन ही मन वो पांडवों के प्रति गुरु द्रोण को बहुत ही भड़का रहा था, उनके मन में जहर घोल रहा था। यह हमें चौथे श्लोक से पता चलता है और आगे की श्लोक में भी हम आगे जानेंगे कि क्या होता है। आशा करता हूं कि आपको ये श्लोक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद। राधे राधे।